दोस्तों, आरएसएस ने मौजूदा सीजेआई की मां को लेटर लिखा है और एक कार्यक्रम में शामिल होने की बात कह दी है, लेकिन सीजेआई की मां ने इस पर जो जवाब दिया है वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर दो लेटर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहला लेटर जिसमें डॉक्टर कमलताई गवई का नाम लिखा है। दूसरा लेटर वो है जिसमें सीजेआई बीआर गवई की मां यानी कि डॉक्टर कमलताई गवई आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर के अपनी बात लिखती हैं। अब इन दोनों ही लेटर को लेकर के चर्चा हो रही है। पहले ये समझते हैं कि आरएसएस ने लेटर में क्या लिखा है। दरअसल दोस्तों, आरएसएस 5 अक्टूबर को होने वाले विजयदशमी के कार्यक्रम में सीजेआई की मां को इनवाइट करता है। इसको लेकर के बकायदा लेटर लिखा गया है और इसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूदा सीजेआई बीआर गवई की मां कमलताई गवई को बुलाया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दूसरा लेटर आता है और ये लेटर हाथ से लिखा हुआ है और इस चिट्ठी में बताया जा रहा है कि ऐसा लिखा है कि वो यानी कि कमलताई अंबेडकरवादी हैं, इसलिए संघ के कार्यक्रम से दूर रहेंगी। लेकिन अब इस मामले में मौजूदा सीजेआई बीआर गवई के भाई का रिएक्शन सामने आया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कमलताई पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कमलताई गवई देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यानी बीआर गवई की मां तो है ही, वो दिवंगत अंबेडकरवादी नेता और कई राज्यों में राज्यपाल रहे रामकृष्ण गवई की पत्नी भी हैं। इसके साथ साथ वो खुद भी सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। जब उन्हें आरएसएस का निमंत्रण मिला तो उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के परिवार अगर किसी ऐसे संगठन से मिलते हैं, उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। माना जा रहा है कि सीजेआई की मां अगर इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं तो इसका इम्पैक्ट सीजेआई जो फैसला लेंगे उसमें भी पड़ सकता है या फिर उससे जोड़ करके देखा जा सकता है। ऐसे में विवाद शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर कमलताई गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश की मां हैं, जिनका किसी संगठन के कार्यक्रम में जाना सीजेआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की वजह हो सकता है। विवाद शुरू हो गया है और कमलताई गवई ऐसे दिवंगत अंबेडकरवादी नेता की पत्नी हैं जो संघ की विचारधारा के विरोधी रहे हैं और कई बार संघ की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में कमलताई गवई का जब लेटर सामने आया तो माना गया कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी क्योंकि इस लेटर में ऐसी ही बात लिखी हुई थी। लेकिन डॉक्टर कमलताई गवई जो कि बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक भूमि दीक्षा भूमि की अध्यक्ष रह चुकी हैं, बौद्ध स्मारक के निर्माण में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है और वो समाज के उत्थान के लिए तमाम जो काम करती रही हैं। जब उनका ये लेटर सामने आया तो उसमें जो शब्द लिखे गए थे, जो बातें लिखी गई थी, वो ये था कि वो अंबेडकरवादी हैं, संविधान के प्रति निष्ठावान हैं और अमरावती में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। इस लेटर में इस बात का जिक्र है और उन्होंने ये भी लिखा है कि आरएसएस ने मुझे ना तो विश्वास में लिया और ना ही लिखित सहमति ली। ये तो साफ तौर पर षड्यंत्र है। मैंने ये निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। यानी कि लेटर में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है। वो अंबेडकरवादी हैं और वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगी, अपने पति के नक्शे कदम पर चलेंगी। जैसे उनके पति आरएसएस के विरोधी रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा के विरोधी रहे हैं, वैसा ही वो करेंगी। लेकिन बाद में जानकारी सामने आती है कि ये जो लेटर है ये पूरी तरीके से गलत है। जानकारी देते हैं खुद कमलताई गवई के बेटे और सीजेआई बीआर गवई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई। वो इस फैसले के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी मां को 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है और मेरी मां ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। 5 अक्टूबर को होने वाला ये कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम नहीं है। मुख्य विजयदशमी कार्यक्रम 2 अक्टूबर को नागपुर में आयोजित हो रहा है। व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध अलग अलग है।
हम किसी भी मामले में अपनी विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ते हैं। हमारी विचारधारा मजबूत है। यानी कि बी.आर. गवई के जो भाई हैं, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उनकी जो मां है वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर वो 5 अक्टूबर को आरएसएस के कार्यक्रम में देखी जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी विचारधारा बदल देंगे। उनका कहना है कि वो अम्बेडकरवादी रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल उनकी मां होंगी। और ये जो चिट्ठी सामने आई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसमें जो हैंड राइटिंग है वो उनकी मां की नहीं है, ये चिट्ठी पूरी तरीके से फर्जी है। यानी कि कमलताई गवई के नाम से जो चिट्ठी वायरल हो रही है वो फर्जी है और कमलताई गवई जो है वो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। हालांकि इससे पहले 1981 में नागपुर में आरएसएस के तृतीय वर्ष शिक्षण समापन समारोह में मौजूदा सीजेआई बी.आर. गवई के पिता आर.एस. गवई भी शामिल हुए थे। आर.एस. गवई पूर्व गवर्नर और रिपब्लिकन आंदोलन के दिग्गज नेता थे। सामाजिक असमानता और गुरुकुल व्यवस्था की आलोचना करते थे, लेकिन आरएसएस के मंच पर नजर आए थे। माना जाता है कि आरएसएस अपने कार्यक्रमों में ऐसे लोगों को बुलाती है, ऐसे लोगों को निमंत्रण करती है जो उनकी विचारधारा के खिलाफ रहे हों या फिर उनके विरोधी रहे हों, और ऐसा करके वो मैसेज देना चाहती है। लेकिन सीजेआई बी.आर. गवई कई मौकों पर जिस तरीके से मोदी सरकार के फैसले, उनके नेताओं और उनके तमाम जो बयान दिए जाते हैं भाजपा की तरफ से, उसकी आलोचना करते देखे गए हैं। माना जा रहा है कि सीजेआई बी.आर. गवई पिछले सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसे नहीं है। सीजेआई बी.आर. गवई ना सिर्फ दलित समाज से आते हैं, बल्कि उनके पिता ने भी समाज के लिए काफी काम किए हैं। वो अम्बेडकरवादी रहे हैं और ऐसे में सीजेआई बी.आर. गवई के तमाम फैसले जो हैं उन पर अब तक कोई सवाल नहीं उठा है। पर उनकी मां को जब इस कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि अब सीजेआई के फैसले पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि कमलताई इस कार्यक्रम में जा रही हैं, लेकिन इस फैसले को इस तौर पर देखा जा रहा है कि वो भले ही आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हों, आरएसएस के साथ मंच पर हों, लेकिन उनकी विचारधारा बदलेगी नहीं। ठीक वैसा जैसा सीजेआई गवई के पिता ने किया था। वो भले ही आरएसएस के कार्यक्रम में गए हों, उनके मंच पर देखे गए हों, लेकिन वो हमेशा अम्बेडकरवादी रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ रहे हैं। और वैसा ही कुछ इस बार कमलताई के साथ होता दिख रहा है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सीजेआई बी.आर. गवई की मां आरएसएस के कार्यक्रम में जाएंगी, तो क्या उसके बाद सीजेआई गवई के फैसले पर सवाल उठेंगे? क्या सीजेआई गवई किसी मामले की सुनवाई करते हुए जब फैसला सुनाएंगे तो उसके बाद उसे आरएसएस या फिर भाजपा से जोड़कर देखा जा सकता है, या फिर आरएसएस जो ये षड्यंत्र रच रहा है, जो सीजेआई की मां को न्योता दे रहा है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।